एक छोटे से गांव में एक माता पिता के साथ एक लड़का रहता था। बहुत जिद्दी, बहुत गुस्सैल, बहुत बदमाश। वो हमेशा हर उस काम को करने के लिए तैयार रहता था जिसके लिए कोई ना कोई उसे रोक रहा। माता पिता उसको समझा समझा के थक चुके थे। आसपास पड़ोस, यार दोस्त, नात रिश्तेदार जितने लोग थे सब लोग उसके गुस्से से परेशान थे। इतना गुस्सा आता था उसको कि हर रोज उसके घर में शिकायत आती थी। इकलौते लड़के के इस व्यवहार से माता पिता, खासकर पिता, बहुत परेशान थे। बहुत समझाया, डांट कर समझाया, मार कर समझाया, प्यार से समझाया, बात समझ में नहीं आई। पिता समझ नहीं पा रहा था कि इस बच्चे को कैसे समझाए कि भाई गुस्सा कितनी बुरी चीज होती है। अचानक एक दिन कुछ काम करते हुए एक पिता के दिमाग में एक विचार कौंधा। वो तुरंत उस बच्चे के पास दौड़ते हुए गए और उससे कहा कि बेटा देखो, मैं तुमको कुछ समझाने नहीं आया हूं, कुछ बताने नहीं आया हूं, बस इतना कह रहा हूं कि जब भी गुस्सा आए तो ये एक बोरी कील है, इसको लो और हमारी जो चार दीवारी है उस पे जाकर जब गुस्सा आए तो कील ठोक दिया करो। जब गुस्सा आए ले जाओ, कील ठोक दो उस पे, और कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। लड़के ने बात मान ली। उसको लगा कि पिता की डांट से छुटकारा मिल गया, चलो ये तो आसान है, कोई बात नहीं। देखते ही देखते 15 से 20 दिनों में वो जो चार दीवारी थी वो लगभग भरने वाली थी। लेकिन अब धीरे धीरे हुआ क्या, 20 दिन के बाद लड़के को जब गुस्सा आता था तो उसको लगता था वो कील ठोकने जाना है। फिर वो उसको काबू करने लगा। धीरे धीरे वो गुस्से को जब रोकने लगा तो पिता ने ये चीज ऑब्जर्व किया और पिता ने उससे कहा कि बेटा, जब तुम अपने गुस्से को काबू करने लगो, जितनी बार अपने गुस्से को काबू करो, एक गुजारिश है, उतनी बार एक कील वापस निकाल लो। लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ठीक है, पिता के उस कहने पे उसको करने में कोई हर्ज नहीं था। और वो लड़का जैसे जैसे अपने आप को कंट्रोल करता गया वैसे वैसे उसमें से कील निकालता गया। धीरे धीरे उस लड़के को समझ में आया कि वाकई गुस्सा जो है उसको बहुत परेशान कर रहा था। धीरे धीरे वो शांत होने लगा। करीब महीने भर बाद स्थिति ये हुई कि उस चार दीवारी पे 2-4 किले ही बची, बाकी सारी किले निकल चुकी थी। वो अपने पिता के पास गया, पिता से कहा, पापा रियली सॉरी, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं काफी बदला हूं और थैंक यू। लेकिन उस चार दीवारी में अभी भी कुछ कीले हैं जो मैं निकाल नहीं पा रहा हूं। बाप बेटे को लेकर उस चार दीवारी के पास पहुंचा और उसने देखा और उसने दिखाया उसको, और उसने पूछा अपने बेटे से, दिख क्या रहा है? बेटे ने कहा कि छेद हैं दुनिया भर के, जो कीले मैंने लगाई थी, और कुछ कीले चुभी हुई हैं, अभी भी उसमें लगी हुई हैं। तो पिता ने कहा, बेटा ये वो निशान है जो आपके अभद्र व्यवहार और गुस्से के कारण दूसरे लोगों के मन में, दूसरे लोगों के दिल में एक घाव की तरह चिपक गए हैं। ये कभी खत्म नहीं होंगे, जाएंगे नहीं। और वो जो कीलें जो निकल नहीं रही हैं, वो घाव हैं जो जिंदगी भर नासूर बनकर रिश्ते रहेंगे और आपके प्रति एक अजीब सी घृणा पैदा करते रहेंगे। इसलिए बेटा, गुस्सा करने से पहले एक बार सोच लो, क्योंकि गुस्सा आपका अपना अहित करता है। जुबान से निकालने से पहले, कोई भी शब्द निकालने से पहले एक बार सोच लो, क्योंकि जुबान से निकला हुआ शब्द तीर की तरह एक बार निकल गया तो फिर वापस नहीं आता। शायद इसीलिए भगवान ने एक जुबान दी है और इसको कंट्रोल करने के लिए 32 दांत दिए हैं, जिससे उन दांतों के किले में वो जुबान सेफ रहे और आप कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचें। पिता की ये सीख उस बच्चे ने गांठ बांधी और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई।